हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ सुमन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे पशु के बारे में। पशु के कुछ बीमारी के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे गाय भैंस बच्चा देती है, बच्चा देने के बाद दूध बंद हो जाता है, दूध निकल नहीं पाता है, थन में दूध बन नहीं पाता है, थन के अंदर दूध बन नहीं पाता है। कभी कभी कुछ दूध आता है, कभी कभी कुछ दूध आता नहीं है, कभी कभी बिल्कुल ही दूध नहीं आता है। बहुत बहुत प्रयास करने के बाद भी दूध नहीं निकल पाता है। तो ऐसा कंडीशन आने का कारण होता है कि हो सकता है कि मवेशी के अंदर पौष्टिक आहार की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, खान पान में कोई गड़बड़ी हो, जिसके कारण शरीर में पौष्टिक आहार के कमी के कारण शरीर में कैल्शियम नहीं बन पाता है, शरीर में प्रोटीन का मात्रा कम हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में ऐसा हो सकता है। तो बच्चा देने के तुरंत बाद अगर गाय और भैंस के अंदर से दूध ना निकले, थन के अंदर से दूध ना निकले, कभी कम निकले या बिल्कुल साफ निकले ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन के लिए होम्योपैथ में बहुत सारी दवा है जिसके प्रयोग से आसानी से दूध को बनाया जा सकता है। मवेशी के शरीर के अंदर दूध को बढ़ाया जा सकता है और दूध को आसानी से निकाला जा सकता है। तो इस कुछ दवा का प्रयोग करके तो कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है कि जैसे मवेशी बच्चा दिया और उसका बच्चा मर जाता है, उस कारण से भी दूध नहीं निकल पाता है। पौष्टिक आहार की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण अगर शरीर में थान में अगर मवेशी के थान में अगर दूध नहीं बनता है, तो वैसे कंडीशन के लिए होम्योपैथ में बहुत सारी दवा है जिसके प्रयोग करके दूध का मात्रा बढ़ाया जा सकता है। दूध बिल्कुल जो खत्म हो जाता है उसको बढ़ाया जा सकता है, दूध आसानी से निकाला जा सकता है। तो वैसे होम्योपैथ में कुछ दवा है जिसके प्रयोग से मवेशी में जो दूध नहीं बन पाता है, दूध नहीं निकल पाता है, तो उस दूध को थन के अंदर दूध बनाने के लिए, दूध निकालने के लिए होम्योपैथ में स्पेशल दवा है जिसके प्रयोग से बहुत आसानी से दूध बनने लगता है और दूध निकलने भी लगता है। तो वैसे कंडीशन में होम्योपैथ में सबसे प्रथम दवा है अल्फा अल्फा का मदर टिंचर। अल्फा अल्फा मदर टिंचर में 20 बूंद दवा सुबह खाली पेट में, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद शाम में, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। शरीर में पौष्टिक आहार की कमी के वजह से, शरीर में कमजोरी के वजह से दूध नहीं निकल पाता है, पाचन क्रिया की गड़बड़ी के कारण शरीर के अंदर जो है प्रोटीन नहीं बन पाता है, कैल्शियम नहीं बन पाता है, और मवेशी सही ढंग से जो नहीं खा पाती है किसी भी कारण से, और बच्चा पेट में रहता है, बच्चा देता है, बच्चा देने के बाद अचानक से दूध कम हो जाता है, कारण कि शरीर के अंदर प्रोटीन और पौष्टिक आहार की कमी होता है। तो उस चीज़ के वजह से अगर दूध नहीं आ रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में अल्फा अल्फा मदर टिंचर का प्रयोग 20 बूंद दवा सुबह खाली पेट में, दोपहर में और शाम में, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर की दवा है आर्टिका यूरेंस। आर्टिका यूरेंस में थन के अंदर अगर दूध नहीं बनती हो तो ऐसे कंडीशन में अच्छा काम करती है, और किसी किसी मवेशी का बच्चा देने के बाद ही अगर बच्चा मर जाता है तो ऐसे कंडीशन में दूध निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में भी दूध अगर नहीं निकलता है तो आर्टिका यूरेंस का प्रयोग होता है। दूध अगर थन में नहीं बन पाता है, उस कंडीशन में भी आर्टिका यूरेंस काम करता है, और जिन मवेशी का बच्चा मर जाता है जिस कारण से दूध नहीं निकल पाता है, तो वैसे कंडीशन में भी आर्टिका यूरेंस काम करता है। तो आर्टिका यूरेंस का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट में, दोपहर में और शाम में 20-20 बूंद दवा, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उसके बाद आता है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस में होता है कि मवेशी में कैल्शियम की कमी के वजह से अगर दूध नहीं निकल पाता है, तो वैसे कंडीशन में कैलकेरिया फॉस 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उसके बाद आता है साइलेसिया। साइलेसिया में होता है कि बिना कोई कारण का थन के अंदर कोई बीमारी नहीं होती है, बिना कोई कारण का भी अगर दूध आना बंद हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में साइलेसिया का प्रयोग किया जाता है। बच्चा मर जाने के बाद अगर दूध नहीं निकल रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में भी साइलेसिया का प्रयोग होता है। साइलेसिया का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 20 बूंद, दोपहर में 20 बूंद, शाम में 20 बूंद, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो इन सब दवा का प्रयोग चाहे तो साथ में भी किया जा सकता है। अल्फा अल्फा मदर टिंचर, कैलकेरिया फॉस, आर्टिका यूरेंस और साइलेसिया। तो अल्फा अल्फा का मदर टिंचर 20 बूंद दवा सुबह खाली पेट में, दोपहर में और शाम में। उसी ढंग से कुछ देर रुक करके आर्टिका यूरेंस 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 20 बूंद, दोपहर में 20 बूंद, शाम में 20 बूंद। फिर कुछ देर रुक करके कैलकेरिया फॉस 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 20 बूंद, दोपहर में 20 बूंद, शाम में 20 बूंद।
और थोड़ा देर रुक करके साइलेसिया 20 बूंद 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट में, फिर दोपहर में, फिर शाम में। माने इन चारों दवाओं को भी एक साथ थोड़ा थोड़ा देर अंतराल करके यानी 5 मिनट गैपिंग करके सवेरे खाली पेट, दोपहर और शाम में दिया जा सकता है। चारों दवाओं को एक साथ दिया जा सकता है। मदर टिंचर में अल्फाल्फा, आर्टिका यूनिस 200 पोटेंसी में, कलकेरिया फॉस 200 पोटेंसी में, साइलेसिया 200 पोटेंसी में, सवेरे खाली पेट, दोपहर और शाम, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उसके बाद आता है कुछ कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। 5 दवाओं का कॉम्बिनेशन बना करके भी प्रयोग करने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो 5 दवाओं में से सबसे पहला दवा आर्टिका यूनिस का 200 पोटेंसी में, आर्टिका यूनिस 30 पोटेंसी में, कलकेरिया फॉस 30 पोटेंसी में, मैग्नीशिया फॉस 30 पोटेंसी में, फेरम फॉस 30 पोटेंसी में, नेट्रम फॉस 30 पोटेंसी में। ये 5 दवाओं को 6-6 ml के मात्रा में, एक 30 ml के सीसी में 6-6 ml के मात्रा में, एक 30 ml के सीसी में बारी बारी से सब दवा को मिला करके 20 बूंद दवा सुबह खाली पेट में, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद शाम में, 30 पोटेंसी में 5 दवा का मिश्रण बना करके, कम्बिनेशन बना करके प्रयोग करने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जिन मवेशी का बच्चा मर जाने के वजह से अगर दूध नहीं आ रहा हो, पौष्टिक आहार की कमी के वजह से दूध नहीं आ रहा हो, कैल्शियम की कमी के वजह से अगर दूध नहीं आ रहा हो, बच्चा देने के तुरंत बाद एकाएक दूध नहीं आ रहा हो, थन के अंदर दूध बनता ही नहीं हो, दूध आता ही नहीं हो, तो वैसे कंडीशन में इस दवा का प्रयोग करके बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो 20 बूंद दवा सुबह खाली पेट में, दोपहर में, फिर शाम में 3 बार इसका प्रयोग करें, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जो लोग मिक्सचर बना के प्रयोग करना चाहते हैं तो 30 ml के सीसी में सब दवा में से 6-6 ml 30 पोटेंसी में मिला करके इसको 3 बार प्रयोग करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।